हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सत्य की आवाज़। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर साकार क्यों नहीं है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहन, कल के प्रश्न का उत्तर दो। बहन, आपका कल का प्रश्न था कि ईश्वर को साकार माना जाए तो क्या दोष है। अच्छा सुनो, ईश्वर को साकार मानने में एक दोष नहीं, अनेकों दोष है। देखो, ईश्वर का लक्षण सच्चिदानंद है। इसमें 3 पद हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है भूत, भविष्य, वर्तमान। इन तीनों कालों में एक रस रहने वाला, दूसरे शब्दों में जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो सके, उसे सत कहते हैं। ज्ञान वाले को चित्त कहते हैं और तीनों कालों में दुख के नितांत अभाव का नाम आनंद है। ईश्वर सच्चिदानंद इसीलिए है कि उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता और ना कभी उसमें दुख प्राप्त होता है। संसार के जितने भी नाशवान पदार्थ हैं और ना कभी उसमें दुख व्याप्त होता है। संसार के जितने भी साकार पदार्थ हैं उन सब में परिवर्तन होता है। ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता और ना ही उसमें दुख व्याप्त होता है। संसार के जितने भी साकार पदार्थ हैं उन सब में परिवर्तन होता है। इसीलिए नहीं सत नहीं चित, तो केवल आत्मा अथवा परमात्मा ही है जो कि निराकार है। कोई भी साकार या शरीरधारी दुख से बच नहीं सकता। तीनों कालों में इसमें आनंद नहीं रह सकता। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, भय, शोक, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि प्रत्येक साकार या शरीरधारी को सताते हैं। इसी ईश्वर इन सबसे सर्वथा अलग है। अतः ईश्वर तो साकार मानने में पहला दोष यह आता है कि सच्चिदानंद और निर्विकार नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार पदार्थ में जन्म, वृद्धि, क्षय, जरा, मृत्यु आदि विकार मौजूद है। दूसरा दोष साकार मानने में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहता है। तीसरा दोष यह आता है कि ईश्वर अनादि और अनंत नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक साकार या शक्ल वाला पदार्थ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसका आदि होता है। वह अनादि नहीं होता है और ना अनंत होता है। जिसका आदि है उसका अंत अवश्य है और जो उत्पन्न होगा वह नष्ट अवश्य होगा। जिसका एक किनारा है उसका दूसरा किनारा होता ही है। चौथा दोष यह आता है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहता, क्योंकि जब साकार होगा तो यह एक जगह होगा। जब सब जगह नहीं होगा तो सब जगह का ज्ञान भी नहीं होगा, एक जगह का होगा। फलतः ईश्वर अंतर्यामी ना रहेगा, क्योंकि वह प्रत्येक मन की बात नहीं जान सकेगा। पांचवा यह आता है कि ईश्वर नित्य नहीं रहता है, अनित्य हो जाता है। नित्य उसे कहते हैं कि पदार्थ पदार्थ हो परंतु उसका कारण कोई ना हो, वह किसी के मेल से बना हुआ हो ना हो। साकार पदार्थ तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। छठा दोष यह आता है कि परमात्मा सर्वाधार नहीं रहता, परमात्मा हो जाता है, परंतु परमात्मा सर्वाधार इसलिए है कि सारा संसार उसी के सहारे चल रहा है, सारे ब्रह्मांड को उसी ने धारण किया। यदि परमात्मा को साकार माना जाए तो वह किसी न किसी के सहारे रहेगा। यही कारण है कि मतवादियों ने ईश्वर को साकार मानकर उसके स्थान नियत किए हैं। किसी ने सातवां आसमान, किसी ने चौथा आसमान, किसी ने क्षीर सागर, किसी ने गोलक, किसी ने बैकुंठ लोक आदि स्थान उसके रहने के बतलाए हैं। जिस परमात्मा के आधार पर सारा जगत है, लोगों ने उसे साकार मानकर जगत को उसका आधार बना दिया। जब परमात्मा ही जगत के सहारे हो गया तो फिर जगत किसके सहारे रहेगा। इसी प्रकार और भी बहुत से दोष साकार मानने में आते हैं। विद्वानों का मत है कि ईश्वर निराकार तो है, परंतु समय समय पर अवतार धारण कर साकार हो सकता है। जैसे जैसे भाप निराकार है, लेकिन समय पर जमकर बादल या बर्फ बना देती है। अग्नि सर्वव्यापक है, निराकार है, परंतु समय पर स्थूल रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब संसार के भौतिक पदार्थ निराकार हो सकते हैं, तो ईश्वर क्यों नहीं समय समय पर अवतार लेकर निराकार से साकार क्यों नहीं हो सकता है। भाप और अग्नि का जो उदाहरण तुमने दिया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता। जरा गहराई से सोचो, भाप और अग्नि एक पदार्थ नहीं है, किंतु अनेक परमाणुओं के समुदाय हैं। जल के असंख्य छोटे छोटे परमाणु भाप बन जाते हैं। वे ही परमाणु पुनः स्थूल होकर बादल, बर्फ और जल का रूप धारण कर लेते हैं। भाप यदि केवल एक ही परमाणु होती और एक रस होती तो वह कभी स्थूल नहीं हो सकती थी।
यही अग्नि के परमाणुओं की अवस्था है। वे अनेक होने के कारण वे परस्पर में मिलकर स्थूल हो जाते हैं और अग्नि का प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। यह कहना कि अग्नि सर्वव्यापक और निराकार है भयंकर भूल है। अग्नि पृथ्वी और जल से सूक्ष्म है, इसीलिए पृथ्वी और जल में तो व्यापक मानी जा सकती है, परंतु आकाश और वायु से नहीं। हाँ, आकाश और वायु यह दोनों ही अग्नि में व्यापक हैं, क्योंकि यह दोनों अग्नि से सूक्ष्म है। सूक्ष्म पदार्थ स्थूल में बदल जाता है। जिन जिन पदार्थों में अग्नि व्यापक है वे सब पदार्थ रूप वाले हैं। संसार में जो भी रूप नजर आता है वह सब अग्नि के व्यापकता के कारण है, क्योंकि अग्नि का गुण ही रूप है। अतः सिद्ध हुआ भौतिक पदार्थ सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म इसीलिए हो जाते हैं कि वे अनेक परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक एक और अनेक परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक एक और एक रस है, अतः वह निराकार से साकार नहीं हो सकता। रहा यह प्रश्न कि ईश्वर समय समय पर अवतार धारण करता है, यह सिवाय कोरी कल्पना और कुछ नहीं है। देखो, अवतार शब्द का अर्थ है उतरना अथवा जिसमें उतरे। उतरने और चढ़ने का व्यवहार एक देशी अर्थात एक स्थान पर रहने वाला पदार्थ में हो सकता है, सर्वव्यापक में नहीं हो सकता। सर्वव्यापक का आना जाना चढ़ना उतरना अर्थात असंभव है। जो सब जगह है वह कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। क्या रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि दुष्टों को मारने के लिए ईश्वर का अवतार नहीं हुआ? और क्या भविष्य में दुष्टों के दमन के लिए ईश्वर का अवतार नहीं होगा? मैंने सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेता है। ऋचा बहन जी, ईश्वर का अवतार ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। समय समय पर जो महान पुरुष उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने दुष्टों का दमन किया है, यह जनता को ठीक रास्ता दिखलाया है। लोगों ने इन्हें तरह तरह की उपाधियां प्रदान की हैं। किसी ने उन महान महापुरुषों को नबी माना, किसी ने ईश्वर का बेटा माना, किसी ने ईश्वर का अवतार माना, किसी ने उन्हें साक्षात ईश्वर माना, परंतु वे सबके सब थे मनुष्य ही। जरा सोचो तो सही, जो ईश्वर बिना शरीर के शरीरधारी प्राणियों को उत्पन्न कर सकता है, क्या वह ईश्वर बगैर शरीर के शरीरधारी प्राणियों को मार नहीं सकता? आज भी संसार में असंख्य प्राणी पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। क्या आज भी संसार में असंख्य प्राणी पैदा हो रहे हैं? इसी के ईश्वर के एक ही भूकंप के लाखों प्राणी मर जाते हैं। एक ही तूफान में नगर के नगर विध्वंस हो जाते हैं। एक ही प्लेग, महामारी, हैजा आदि रोग में लाखों मनुष्यों का संहार हो जाता है। भला यह क्या बात हुई कि तुच्छ प्राणियों को मारने के लिए ईश्वर अवतार लेता है? उसके सामने रावण कंसादिक चीज ही क्या है, जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति बिना शरीर के करता है। उसके लिए यह कहना कि दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेना है, सर्वथा हंसी और उसके घोर अपमान की बात है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर का अवतार होता है, यह कहना कि भूल से खाली नहीं। इसमें संदेह नहीं कि अवतार के मानने वाले प्रायः इसी बात का ज्यादा कहा करते हैं, लेकिन यह बात उन्हीं के सिद्धांत के खंडित हो जाती है। देखो, अवतारवादी मुख्य 10 अवतार मानते हैं और 4 युग मानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में चारों चरण धर्म के मानते हैं, त्रेता में 3 चरण धर्म के और 1 चरण पाप का मानते हैं, द्वापर में 2 चरण धर्म के और 2 चरण अधर्म के मानते हैं, अर्थात पुण्य और आधा पाप मानते हैं। कलयुग में 3 चरण पाप और 1 चरण पुण्य को मानते हैं। अब जरा अवतारों के क्रम पर विचार करो। सतयुग में 4 अवतार मानते हैं, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 मानते हैं। कलयुग में 1 अवतार होना जानते हैं, जो निष्कलंक भगवान के रूप में अंत में प्रकट होगा। अब सोचने की बात यह है कि जब सतयुग में चारों चरण धर्म है, अधर्म है ही नहीं, तो चरण अवतार किस प्रयोजन के लिए? त्रेता युग में जब धर्म के 3 चरण रहे तो 1 अवतार कम क्यों हो गया? 3 ही अवतार क्यों रहे? द्वापर में जब आधा पुण्य और आधा पाप रहा तो अवतार 2 ही क्यों रह गए? और कलयुग में जब 1 ही चरण धर्म का रहा, तीनों चरण अधर्म के रह गए, तो अवतार 1 ही क्यों रहा? और वह भी कलयुग के अंत में जाकर क्या होगा? होना तो यह चाहिए था कि अधर्म की वृद्धि के साथ साथ अवतारों की संख्या भी बढ़ती जाती, परंतु हुआ यह कि ज्यों ज्यों अधर्म असंख्य
में बढ़ता गया, त्यों-त्यों अवतार कम होते गए। अब और बताओ, धर्म की हानि के साथ-साथ अवतारों का संबंध क्या रह गया? ने बड़े-बड़े चमत्कार दिखाए जो मनुष्य नहीं दिखा सकता, जैसे गोवर्धन पहाड़ को उँगली पर उठाना आदि। इससे मानना पड़ता है कि वे लोग ईश्वर के अवतार थे। अच्छा जी, प्रथम तो यह बात कि किसी ने उँगली पर पहाड़ उठाया, यदि दुर्जन तोष न्याय से इसी सही भी मान लेते तो इसमें ईश्वर या ईश्वर के अवतार की कोई महत्ता प्रकट नहीं होती। तुम कहोगी क्यों? इसीलिए कि जो ईश्वर सूर्य, नक्षत्र आदि ग्रह और उपग्रहों को अपनी शक्ति से धारण किए हुए है, उसके सामने गोवर्धन आदि पहाड़ राई के तुल्य भी तो नहीं है। जिस पृथ्वी पर हम तुम रहते हैं, उस पर लाखों छोटे-बड़े पहाड़, उस पृथ्वी को ही परमात्मा ने धारण किया हुआ है। जो गोवर्धन पहाड़ बेचारा है, किस गिनती में? यदि ईश्वर या ईश्वर का अवतार होगा, किसी ने गोवर्धन पहाड़ उठा भी लिया तो इसमें कौन सी बहादुरी की बात हो गई? अगर एमए के किसी विद्यार्थी ने दूसरी या तीसरी श्रेणी का कोई सवाल हल कर लिया तो उसने क्या तीर मार दिया? हाँ, दूसरी तीसरी श्रेणी का बालक होता, यदि एमए का सवाल हल कर देता तो वास्तव में उसकी प्रशंसा की बात है। इसी तरह मनुष्य होकर यदि किसी ने पहाड़ उठा लिया होता तो वास्तव में एक चमत्कार की बात कहलाता, क्योंकि मनुष्य ने यह आशा ना थी जो उसने करके दिखा दिया। इसलिए लेकिन ईश्वर का अवतार होकर जब पहाड़ उठाया तो उसमें कोई कोई चमत्कार है और ना इसमें उसकी कोई महानता है। अगर तुम्हारे विचार से ईश्वर अवतार नहीं लेता तो वह सर्वशक्तिमान कैसे माना जाएगा? जब ईश्वर होकर भी अवतार नहीं ले सकता तो सर्वशक्तिमान कहाँ रहा? सर्वशक्तिमान तो वह है जो सब कुछ कर सकता हो। बहन, आपने विचार नहीं किया। ईश्वर अवतार लेने से सर्वशक्तिमान रहता ही नहीं, अल्पशक्तिमान हो जाता है। यदि कहोगी कैसे? सुनो, जो परमात्मा शरीर धारण करने से पहले बिना हाथों के कार्य कर रहा था, अब वह हाथों से कार्य करेगा। पहले बिना नेत्रों के देख रहा था, अब नेत्रों से देखेगा। पहले बिना कानों से सुन रहा था, अब वह कानों से सुनेगा। तात्पर्य यह है कि अवतार लेने से पूर्व अपने सारे कार्य बिना शरीर के कर रहा था, अब शरीर को मोहताज बना सकेगा। जब दूसरे का मोहताज यह अधीन बना तो सर्वशक्तिमान रहा कहाँ? जैसे अल्पज्ञ जीवात्मा अपने काम करने से शरीर का मोहताज है, वैसे ही परमात्मा भी रहा शरीर का मोहताज बन गया। फिर मनुष्य और ईश्वर में अंतर ही क्या रहा? जैसे मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी लगती है, वैसे ही शरीरधारी परमात्मा को भी सताएगी। जैसे रोग, द्वेष, ज्वर, पीड़ा आदि मनुष्य में होते हैं, वैसे ही ईश्वर में भी होंगे। सबसे बड़ा दोष यह है कि ईश्वर अवतार लेते ही पराधीन हो जाता है, स्वाधीन नहीं रहता। कभी उसे भोजन की आवश्यकता होती है, कहीं जल और कहीं वस्त्रों की और कहीं रहने की के स्थान की आवश्यकता होती। समस्त काम अपनी शक्ति से करने की बजाय वह शरीर की सहायता से काम करने लगा, तो वह शक्तिमान माना ही कैसे जाएगा? यदि मनुष्य दूसरे को अपने नेत्रों की आकर्षक शक्ति से बेहोश कर देता है और दूसरा मनुष्य दवा खिलाकर बेहोश करता है, अब बताओ दोनों में ताकतवर कौन है? ताकतवर तो वह है जो नेत्र की शक्ति से बेहोश करता है। क्यों? इसीलिए कि वह उसको बेहोश करने में दवा का मोहताज नहीं। अब तुम अच्छी तरह समझ गई होगी, ईश्वर शक्तिमान तभी हो सकता है जब अवतार धारण ना करे। ईश्वर जो एक विचार है कि सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकता है सिवाय भ्रांति के और कुछ नहीं। सर्व संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को मिला सकता है और पृथक कर सकता है, समस्त जीवों को कर्मानुसार फल दे सकता है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर सकता है और उसको नियम में चला सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा अपने काम और करने के दूसरे का सहारा नहीं लेता। यह ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। सर्वशक्तिमान का यह अर्थ कभी नहीं होता कि वह असंभव को संभव कर सकता है। क्या ईश्वर असंभव को संभव नहीं कर सकता? यदि नहीं कर सकता तो वह ईश्वर ही नहीं है। असंभव को संभव ना करना, नियम को अनियम ना करना ही ईश्वर की ईश्वरता है। यदि तुम समझती हो कि ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है
तो मैं पूछती हूँ, बताओ ईश्वर अपने को नष्ट कर सकता है या नहीं? ईश्वर अपने समान दूसरे ईश्वर को बना सकता है या नहीं? ईश्वर अपने को चाहे नष्ट ना करे, पर अपने समान दूसरा अवश्य बना सकता है, जबकि वह सर्वशक्तिमान है। ऋचा जी, नहीं, ईश्वर अपने समान दूसरे ईश्वर को नहीं बना सकता। तुम कहोगी, अच्छा सुनो, कल्पना करो आज ईश्वर ने दूसरा ईश्वर बना लिया है। अब विचारना यह है कि क्या बना हुआ ईश्वर ईश्वर के समान हो गया? हरगिज नहीं। तुम कहोगी क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं क्यों हुआ कि एक ईश्वर तो पुराना रहा, दूसरा नया रहा। एक अनादि रहा, दूसरा आदि रहा। दूसरे शब्दों में एक नया बना हुआ और दूसरा बेबना हुआ रहा। एक में आयु का संबंध नहीं क्योंकि वह नित्य है, दूसरे की आयु आज से आरंभ हुई क्योंकि बनाया गया है। ईश्वर व्यापक रहा, बना हुआ ईश्वर व्याप्य रहा क्योंकि दोनों व्यापकों हो या नहीं हो सकते। यदि कहा आधे आधे व्यापक हो गए तो दोनों सर्व व्यापक ना रहे। जब सर्व व्यापक ना रहे तो दोनों ही ईश्वर ना रहे। अतः सर्वशक्तिमान का ये अर्थ ही नहीं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर वही कर सकता है जो ईश्वर को करना चाहिए। यदि ईश्वर का अवतार मान ले तो इसमें क्या हानि होती है? जब ईश्वर का अवतार होता ही नहीं फिर उसको मान लेना सत्य का गला घोटना ही है। यही एक बड़ी हानि है। दूसरी हानि यह है कि सारे संसार की उन्नति करने वाला परमात्मा अवनति को प्राप्त हो जाता है। क्यों? इसीलिए कि वह नारायण से नर बनता है। नर से नारायण बनना उन्नति का सूचक कहा भी जा सकता है, परंतु नारायण से नर बनना तो सरासर अपने पद से नीचे गिरना है, क्योंकि रंक यदि राजा हो जाता है तो वास्तव में उसकी उन्नति हुई है, और यदि राजा रंक हो जाता है तो उसकी अवनति हुई है। उन्नति का चिन्ह कौन मानेगा सिवाय भोलों के। तीसरी हानि यह है कि हर एक पाखंडी अपने को ईश्वर अवतार कहने लगता है और भोले भाले स्त्री पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनको धर्म कर्म नष्ट कर देता है। उन्हें चेले और चेलियां बनाकर उनके धन लेकर खूब मौजें उड़ाता है। भारतवर्ष में कई ऐसे पाखंडियों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने अपने को अवतार घोषित किया और स्त्रियों और पुरुषों के धर्म और धन को खूब नष्ट किया। चौथी हानि अवतार को मानने से यह है कि लोग अत्याचार के सहने वाले हो जाते हैं। जब दुष्ट और पापी अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत खराब करके संपत्ति लूट के ले जाते हैं, मकानों और दुकानों से आग लगा देते हैं, तो अवतारवादी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार मुकाबला नहीं करते। वे सोचते हैं अन्याय अधर्म का रोकना हमारे बस की बात नहीं है। जब भगवान अवतार धारण करेंगे तभी दुष्टों का संहार होगा, तभी धर्म की स्थापना हो सकेगी, तभी पाप दूर हो सकेगा और तभी पृथ्वी का भार हल्का होगा। वास्तव में यह एक महान कायरता है जो ईश्वर का भार हल्का होगा। वास्तव में अवतार मानने के कारण ही लोगों ने उत्पन्न हुई है। जिन जातियों में ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता वे जातियां अपने दुश्मनों से स्वयं कसकर बदला लेती हैं। वे कभी नहीं सोचती कि अन्याय और अत्याचारियों को मारने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। वे समझती हैं जैसे हाथ पांव भगवान ने इन अत्याचारियों को दिए हैं वैसे ही हमें भी दिए। इसीलिए वे जातियां दुश्मन से डटकर मुकाबला करती हैं। वे अपना करने का काम ईश्वर पर नहीं छोड़ती। बहन ऋचा, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, इस अवतार के सिद्धांतों ने आर्य जाति को बहुत पतित और पथ दलित किया है। इसमें आत्मविश्वास को जाति से सर्वथा इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाति से सर्वथा निर्वासित कर दिया है। बहन, तुम्हारी युक्तियों का प्रभाव तो मुझ पर बहुत पड़ा। यह बताओ कि जब ईश्वर निराकार है तो हम उसका ध्यान कैसे करें? परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर सत्य सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है। जो प्रश्न अब तुमने किया है इस पर कल विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते।